देखिए ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो कह रहा है आपको आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फॉल्स है और इनमें रीज़न देना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? आप एक चीज़ देखें, आपको बताया गया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होता है आपका 0। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? नहीं है। देखिए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, 0 है। और यहाँ पे 0 नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। अगले वाले स्टेटमेंट की तरफ आप देखें, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ओके, देखिए आपको ये पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जिनको मैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। और इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे -1 2 -3 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब आप एक चीज़ ये देखें, क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखते हैं। जैसे 2 है, 2 एक इंटीजर है, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आप देखें ये किस फॉर्म में बन जाएगा? p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सारे इंटीजर्स क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या कहा है? एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। अब आप एक चीज ये देखें, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 5/8, क्या लिखा? 5/8। ये किस फॉर्म में? p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। बट क्या इस नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? एवरी जो रेशनल नंबर है वो क्या है? इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या है? ये संख्या क्या होती है? इंटीजर्स होती हैं। क्या ये इंटीजर है? क्या ये इस कैटेगरी में आ रहा है? ये इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इंटीजर जो है रेशनल नंबर हो सकता है, बट रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। देखिए इस वाले केस में हमने देखा कि इंटीजर दिया था, पूछा गया था रेशनल नंबर है, हमने यहाँ पे दिखाया कि इंटीजर लिए, इंटीजर को हमने किस फॉर्म में अरेंज कर दिया? p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो ये क्या बन गया? एक रेशनल नंबर। अब इधर आपने देखा कि अगर आपको p अपॉन क्यू की फॉर्म दी गई है तो क्या आप इस फॉर्म में चेंज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है। अगला आपको पूछा गया है कि 5 रेशनल नंबर 1 और 2। देखो इसको करने के लिए आप एक चीज़ ये देख सकते हैं, जैसे आपने कोई नंबर लिया, आपको 5 निकालना है तो आप एक नंबर एक्स्ट्रा लेके चलें। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का सम लिया, फिर आपने 2 से डिवाइड कर दिया। दोनों का सम लेने पे आपको कितने नंबर मिले? 4। 4/2, सॉरी 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है। क्या आएगा? 1.5। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 से लेके आप 0.5 के बीच में नंबर लिख सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से ना करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 5 है तो आप एक नंबर एक्स्ट्रा लेके चलें 6 का आप इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आप देखें 6/6 लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? 1। या फिर 12/6 लिख दें, इसका मतलब क्या है? 2। नंबर वही आ रहा है, बस हमने क्या किया? 6 को हमने किस फॉर्म में अरेंज कर दिया? p/q की फॉर्म में। किस फॉर्म में कर दिया? p/q की फॉर्म में चेंज। तो आप देखें 6/6 से 12/6 तक
आप ये देखें कि 6 क्या है, सेम है। अगर इस कभी कभी क्या होता है कि ये जो q है, q की वैल्यू हमारी सेम नहीं होती, तो हमारा काम क्या होता है q की वैल्यू को सेम करना। तो आप आगे देखें नंबर क्या आ जाएंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। आप देखें 5 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन एक और लेते हैं। आपसे बोला जा रहा है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 9। 5 और 9 के बीच में आपसे रेशनल नंबर पूछे हैं, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, 5 लेकर के आना है आपको, ठीक है। 5 आप कब ला सकते हो, जब आप क्या करोगे 25 में 5 से भाग करोगे, या 15 में आप 3 से, कुछ भी आप ले सकते हो, जो भी आपका मन है, ठीक है। जैसे आपने ले लिया ये, ठीक है जी। आपने लिखा 15/3, आपको 9 लाना है 27/3। तो आप इनके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको आप लिख सकते हो। आपको कितने लिखने हैं, 4 ही लिखने हैं, 16, 17, 18, 19/3/3/3/3, या आप 25/5 भी ले सकते थे। तब 25/5 5 आता, यहाँ पे कितना नंबर हो जाता 45/5। आप इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे उनको लिख सकते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2 नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। एक चीज़ आप ये याद रखना, कोई भी 2 नंबर हो, उनके बीच में हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे आपने देखा कि 5 और 9, यहाँ पे मैंने निकाला तो डिजिट मेरी ये आई थे, जब मैंने एक और डिजिट ली तो ये नंबर आए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि नंबर हमारे बदलते जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट नंबर्स हैं किसी भी 2 नंबर्स के बीच में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम आगे करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब आप आगे देखें कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट, इज 0 इज अ रेशनल नंबर। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 0 क्या है, हमारा परमेय संख्या है या नहीं है। हमसे पूछ रहा है इज 0 इज अ रेशनल नंबर। अगर है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्या आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे बोला है वेयर p एंड q, p और q क्या है, इंटीजर है, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए, तो आप देखें इसका आंसर आप बोलोगे, आंसर यस 0 क्या है, 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 क्या है, आपका परमेय संख्या है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें p की वैल्यू आप ले लें 0, इंटीजर है, आपको बताया है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों ही संख्या क्या होती हैं, इंटीजर्स होती हैं। तो 0 आपने ले लिया p की वैल्यू। q की वैल्यू आप कुछ भी ले ले, जैसे आपने ले ली 10, तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, p/q की फॉर्म में। और यहाँ पे देखें हमने कंडीशन भी फुलफिल कर दी कि q 0 नहीं लिया, हमने 10 लिया है, 0 तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया। अगर आप 10 नहीं लेना चाह रहे, जैसे आपने और लिया, p की वैल्यू आपने 0 ले ली, q की वैल्यू आपने 2 ले ली, तो भी तो ये p/q की फॉर्म में है। और यहाँ पे कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर दी, q 0 नहीं लिया, q हमने क्या लिया है 2, ये p ये q। तो इसका मतलब क्या है कि 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अभी आपको एग्जांपल भी कराया है कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं। जैसे आप कोई भी नंबर ले लें,
जैसे आपने नंबर लिया कि 21/7, आप इससे कोशिश करें एक नंबर एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करें डिनोमिनेटर में। आपने लिया, फिर 4 28/7, देखिए कोई नंबर पर इफेक्ट नहीं आया, काटोगे 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे 22/7, कहाँ तक 27/7। ये आपके जो 6 नंबर आएंगे इन्हीं को आप लिख दोगे इसके अंदर। समझ में आया आपके? अगर नहीं आया तो एक और ले लेते हैं, ऐसे डिजिट आप ले लीजिए यहाँ पे। अब आप यहाँ पे आप डिजिट लें 5, यहाँ पे आप कर दीजिए 2, ठीक है। तब आप देखें कि 6 पूछा है आपसे, कितने पूछा है 6, तो आप कोशिश करें 7 बनाने की। तो 2 कब आएगा, जब 14 में मैं डिवाइड कर दूंगा 7 से, ठीक है। ये मेरा क्या आएगा 2 निकल के आ गया। 5 कब आएगा, जब 35 में 7 से डिवाइड कर दूंगा। तो इनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे आप वो लिख सकते हो। आई होप आपके समझ में आ रहा है। देखिए अगला पूछा है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपसे पूछा है 5 परमेय संख्या बताइए इनके बीच में। देखिए 5 संख्या पूछ रहा है 3/5, तो आप एक क्या काम करें, एक नंबर एक्स्ट्रा लेके मल्टीप्लाई कर दें। 5 पूछा है तो आपने 6 से क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से ही डिवाइड कर दिया। याद, ये एक और चीज, आप एक चीज याद रखना, स्टार बना के आप लिख लीजिए, P/Q फॉर्म में मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसलिए हमने क्या किया, 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 का ही इसमें डिवाइड किया। सेम आपने इसके अंदर किया, 6 का ही डिवाइड। तो आप देखेंगे जो नंबर आएगा निकल के वो क्या आएगा 18/30। यहाँ पे आपका नंबर क्या आ जाएगा 24/30। ये जो बीच के नंबर हैं आप उनको लिख सकते हो 19/30, 20/30, इस तरह से आप नंबरों को लिख सकते हो जितने भी पूछे गए हों। अगर आप एक चीज़ देखें यहाँ पर, एक चीज़ आप समझ लें, समझिए, अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन सेम नहीं है, अब आप देखें कि ये फ्रैक्शन क्या है, सेम नहीं है, तो आपका काम क्या होगा, इन फ्रैक्शन को सेम करना। सेम कब होगा, जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ 6 की, यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं कर दूँ 5 की, तो आप देखें ये 30, ये भी 30, तो आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी करना होगा। आप ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगर फ्रैक्शन सेम नहीं है नीचे का, अगर ये नीचे का फ्रैक्शन सेम नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा एलसीएम लेकर के, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछा है ट्रू और फॉल्स। पहला क्या दिया है इसमें, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। दूसरा पूछा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। दूसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तीसरा पूछा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये आपका होमवर्क है, अभी आपको ये करके दिखाना है। अगली क्लास में आपको यही चीज बताएंगे तीनों। देखिए जैसा कि हमने आपको अभी होमवर्क दिया था, होमवर्क में क्या दिया था, ये क्वेश्चंस थे जो नहीं कराए थे। अब इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। देखें एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होती हैं। देखें ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर क्या होते हैं,
यही तो होते हैं। तो आप एक चीज़ देखें, नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, क्या ये सारे इसमें आ रहे हैं? तो आप बोलोगे हाँ, तो ये आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। आप देख सकते हैं, अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो हम बोलते हैं नहीं, क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। इस वाले कंडीशन में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इस वाले, अब देखें आप, एवरी इंटीजर इज द होल नंबर। इंटीजर जो है होल नंबर, आपने लिखा -2, -2 क्या है? एक इंटीजर है, बट होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि -2 क्या है? एक इंटीजर है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके? जीरो। तो नंबर नहीं आया, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। तीसरा आता है एवरी रेशनल नंबर इज द होल नंबर। हर रेशनल नंबर होल नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज द होल नंबर। आप देखें, आपने लिखा 5/3, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है p/q की फॉर्म में। क्या इस टाइप का नंबर कोई भी आ रहा है इसमें? तो आप बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये इतना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगली एक्सरसाइज के लिए टॉपिक। जो टॉपिक का नाम है वो है इर्रेशनल नंबर। मैंने आपको अभी पीछे बताया था इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो क्या होता है बार बार रिपीट नहीं होते। जैसे कभी किसी नंबर का डिवाइड करें, डिवाइड करने पे वो एक कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं बनाते, वो चलते ही जाते हैं। इन टाइप के जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं क्या? इर्रेशनल नंबर, या इनको हम दूसरे नाम से जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। ज़्यादातर वो नंबर्स जो क्या होते हैं रूट्स में होते हैं, जैसे √2, √3, √5। अब आप बोले हैं √4, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? 2, तो इसलिए क्या है? रूट में नंबर नहीं है। √5, √6, ये जितने भी नंबर्स होते हैं रूट के अंदर, ये सारे ही क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। जैसे पाई, √पाई। देखिए पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 हम ले लेते हैं, बट एक्चुअल में ये इसकी वैल्यू नहीं होती। हम कैलकुलेशंस के लिए इसको ले लेते हैं, बट जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है इसके बाद भी चलते जाता है, ये होती है इसकी एक्चुअल वैल्यू। अब हम इस सेक्शन में ये सीखेंगे कि हम जानते हैं नेचुरल नंबर को हम रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या स्टेप होंगे, हम उसी बारे में आज बात करेंगे। देखें, सपोज दैट अगर आपको बोला जा रहा है √2 को आपको क्या है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप बनाइए। स्टेप फर्स्ट, मेक अ नंबर लाइन। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? एक नंबर लाइन। जो आपने नंबर लाइन बना ली, ठीक है। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड आपका ये होगा कि आपको किसका रूट निकालना है। मार्क 1 एज अ यूनिट डिजिट। आप क्या करेंगे? यूनिट डिजिट मानेंगे 1 को। जैसे आपने यहाँ पे 0 बोला, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है यह आपने बोली 1, ठीक है। आपने इस दूरी को बोला 1। थर्ड स्टेप जो होगा आपका, मेक अ स्क्वायर।
क्या बनाना है आपको, देखें स्क्वायर कैसे बनाएंगे आप, इधर से भी खींच दें, इधर से भी खींच दें और इधर से भी। देखिए ये भी 1 यूनिट, ये भी और आपका ये भी। अब आप इसमें एक डायगोनल बना दें, ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं आप इसको, डायगोनल। ठीक है। अब आप जानते हैं स्क्वायर के अंदर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आप एक चीज ये देखें, स्टेप 4, यूज पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखें कैसे करेंगे, ये भी यूनिट, ये भी कितनी डिस्टेंस है 1 है, ये भी मेरी 1 है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कहते हैं इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है 1, बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। आप इनका स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी √2। आपकी एच की वैल्यू कितनी आ गई √2। ठीक है। ये जो आपकी वैल्यू है √2, आप इस वैल्यू को कंपास में मेजर करें, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। जब आप इसको लाइन को मेजर करेंगे, मेजर करने के बाद जितनी ये डिस्टेंस है आप उसको काटते हुए इस लाइन पर लेके आए, आप उस लाइन को काटते हुए इस लाइन पर लेके आए। ये जो डिस्टेंस आएगी यहाँ पे ये कट करेगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है √2 की। समझे, इतना ये स्टेप समझ में आया। देखिए स्टेप क्या है, फर्स्ट आपको नंबर लाइन बनानी है, आपने बनाई। दूसरा आपको 1 यूनिट मान के चलना है कि कोई भी लेंथ आपने ली 1 यूनिट है। ठीक है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट लेंथ ली, फिर आपने उस 1 यूनिट से स्क्वायर बनाने की कोशिश की, बनाया। फिर आपने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लेकर के हाइपोटेनियस की वैल्यू कैलकुलेट की। यहाँ से जब आप हाइपोटेनियस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे तो आपने 5th स्टेप में क्या किया, ये जो लेंथ है आप इसको नाम दे दें O A B C, इस पॉइंट को नाम दिया D। ये जो लेंथ है, लेंथ है OB, इसको आप कंपास पर लिखें। फिर आप क्या करें, नंबर लाइन पे आर्क लगाएं, आर्क ऑन नंबर लाइन। जिस पॉइंट पे वो काटेगा वही होगा क्या, उसकी वैल्यू। ठीक है। आपको निकालने में 5 स्टेप करने हैं, ये आपके आगे कराए। चलो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इधर √2 था, सपोज दैट आपसे बोला जाए √3। सबसे पहला स्टेप नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन बनाने के बाद 0 लीजिए, फिर 1 यूनिट मेज़र कीजिए। मेज़र करने के बाद आप एक ट्रायंगल बनाइए, स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद आपके पास एक वैल्यू आ गई है √2, प्रीवियस कर चुके हैं। फिर आपने इसको आगे एक्सटेंड किया 1 यूनिट, फिर आपने इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश की,
फिर आपने इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश की। अब आप देखें कि ये जो ट्रायंगल बनना है इसको नाम दिया ओ ए बी सी। ये जो ट्रायंगल बनेगा आपका, अगला स्टेप क्या हो गया, आपने पहले स्टेप पे ये किया, दूसरा स्टेप आपको लिखाया है मार्क मे का स्क्वायर, आपने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर क्या बन गया ओ ए बी सी। जब ये स्क्वायर बन गया तब आपने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये है इसका बेस, ये है इसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कैसे आएगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटे बेस की वैल्यू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, क्या आया 3, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 अंडर रूट का 3। ये जो वैल्यू है ये क्या है आपकी √3। आपने क्या किया, 0 से ए तक की डिस्टेंस मेजर की, मेजर करने के बाद आपने क्या किया, एक आर्क लगाया। ये जिस पॉइंट पे आर्क जाएगा उस पॉइंट को बोलेंगे क्या √3, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे √3। आई होप आपके समझ में आया होगा। एक और लेते हैं एग्जांपल। आपने लिया अगला √5, आप इस √5 को रिप्रेजेंट करें। देखिए रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि अगर आप 1 यूनिट लेके करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, 1 यूनिट लेकर के करें कोई फ़ायदा नहीं है। इसका नियरेस्ट स्क्वायर देखते हैं, इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या देखेंगे हम, नियरेस्ट स्क्वायर, इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 4, तो हम कितना लें यूनिट, इसका नियरेस्ट स्क्वायर है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो हम एक काम करें, नंबर लाइन बनाएं 0। अब जो यूनिट 1 यूनिट ले रहे थे इस जगह पे अब हम कितनी यूनिट ले रहे हैं 2, कितने यूनिट लिया हमने 2, 1 यूनिट हमने आगे स्टैंड कर दिया, जो बेस में यूनिट ली वो कितनी ली 2, यहाँ पे हमने कितनी यूनिट ली 1, आपने इस डिस्टेंस को मिलाया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, निकालें आप इसकी वैल्यू, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में 4 प्लस 1 5, एच स्क्वायर की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी आ गई √5। ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यही दूरी आपने क्या करी, कंपास से ली मेज़र और आपने यहाँ पे कट लगा दी। जिस पॉइंट पे ये कट होगी वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका √5। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर इसमें बात करता √6 निकालने की, अब ये किसकी बोल देता √6 निकालो, तो हम क्या करते, 1 यूनिट को आगे एक्सटेंड कर देते, 1 यूनिट आगे एक्सटेंड करने के बाद फिर हम इसको 0 से मिलाते, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते अगेन। जब आप पाइथागोरस लगाओगे √5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में एच स्क्वायर, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू में एच स्क्वायर, एच की वैल्यू आप लोगे क्या आ जाएगी √6, 5 और 1 6, रूट है इधर चले, स्क्वायर है इधर चले जाएगा तो रूट हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई कितनी आ गई आपकी √6। यहाँ से आप यहाँ तक इसको मेज़र करेंगे और आप क्या करेंगे, आर्क से इस लाइन को यहाँ पे काटेंगे, जिस पॉइंट पे भी वो काटेगी वो पॉइंट होगा आपका क्या √6। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इरेशनल नंबर को कैसे लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं।